आप कहोगे कि सर संभाग उपस्थित हैं। याद रखना 41 जिले और 7 संभाग जो बने हैं ये बनाए गए थे 28 दिसंबर 2024 के दिन। इनको बनाने वाला, अंतिम रूप जो देने वाला व्यक्ति है वो रहेगा भजनलाल शर्मा। कौन रहेगा? आप कहोगे कि सर भजनलाल शर्मा जी रहेंगे। इनसे पहले हमारे राजस्थान में अशोक गहलोत जी के समय, याद रखना कितने जिले थे? आप कहोगे कि सर अशोक गहलोत जी ने, मैं आपसे बात करता हूं 17 मार्च 2023 की। कब की बात करता हूं? आप कहोगे कि सर 17 मार्च 2023 की बात करता हूं। तो राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की गई थी। 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन साथियों याद रखना 7 अगस्त 2023 के दिन राजस्थान में 50 जिले हो गए थे और 10 क्या हो गए थे? संभाग हो गए थे। लेकिन याद रखना 28 दिसंबर 2024 को भजनलाल शर्मा जी ने हमारे 9 जिले और 3 संभागों की मान्यता को रद्द कर दिया। इस कारण 41 जिले और 7 संभाग रह गए थे। बिल्कुल जुड़े रहना, बहुत अच्छी बात मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। देखिएगा, मैं आप लोगों से ये बात करूंगा कि यहाँ पर अरब सागर से अरावली पर्वतमाला की शुरुआत होती है। इस कारण अरब सागर को अरावली पर्वतमाला का पिता कहते हैं और अरावली पर्वतमाला का जो अंत होता है वो होता है दिल्ली में। दिल्ली के अंदर जो पहाड़ी है उनका नाम है रायसीना की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी है? रायसीना की पहाड़ी है। और याद रखना रायसीना की पहाड़ियों पर अंत होता है जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बनी हुई है, कारोल बाग आपका उपस्थित है। लेकिन अभी मैं दिल्ली की बात नहीं करूंगा, केवल और केवल मैं राजस्थान के बारे में बात करूंगा। तो याद रखना राजस्थान के बारे में, हमारे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? आप कहोगे कि सर उदयपुर के अंतर्गत है। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार, याद रखना, अजमेर और झुंझुनू में है। कहां पर है? अजमेर और झुंझुनू में है। याद रखना अरावली पर्वतमाला पर सर्वाधिक जनघनत्व आप कहोगे कि सर राजसमंद जिले में है। कहां पर है? राजसमंद जिले में है। याद रखना अरावली पर्वतमाला जो है, क्या बताया है कि अरावली पर्वतमाला का पिता अरब सागर को कहते हैं, क्योंकि अरावली पर्वतमाला की शुरुआत अरब सागर के मिनीकॉय द्वीप से हो जाती है। याद रखना अरावली पर्वतमाला की वास्तविक शुरुआत खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से होती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में प्रवेश माउंट आबू सिरोही से करती है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार अजमेर और झुंझुनू में है। अरावली पर्वतमाला पर सर्वाधिक जनघनत्व राजसमंद जिले में निवास करता है। अरावली पर्वतमाला से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। अरावली पर्वतमाला पर सर्वाधिक जनजातियां निवास करती हैं। अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं और यही कारण है राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। क्वेश्चन क्या है कि उदयपुर के अंदर जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र का पर्वतीय भाग है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना ना भोमट कहते हैं, ना पिंडमाट कहते हैं, ना मेरवाड़ा की पहाड़ी कहते हैं। सटीक आंसर जाता है मगरा की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी? मगरा की पहाड़ी। ये वही मगरा की पहाड़ी है जहां पर मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर बना हुआ है। जी हां, कंफ्यूज मत हो जाना। राजस्थान में करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, जबकि मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर मछली मगरा की पहाड़ी उदयपुर में है। क्या बताया है कि राजस्थान में करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है, जो चारण जाति की कुल देवी है। सफेद चूहों की वहां पर पूजा की जाती है। सफेद चूहों को चारण जाति के लोग अपने पूर्वज मानते हैं। सफेद चूहों को कावा कहते हैं। चूहों वाली देवी जो कहते हैं वो करणी माता को कहते हैं। लेकिन मनसापूर्ण करणी माता, दोनों मंदिर अलग अलग है राजस्थान में। करणी माता देशनोक बीकानेर और मनसापूर्ण करणी माता जो रहेगी मेरे साथियों वो रहेगी मछली मगरा की पहाड़ी उदयपुर। मछली मगरा की पहाड़ी उदयपुर, बिल्कुल जहां पर राजस्थान का दूसरा रोपवे शुरू किया गया था। याद रखना बिल्कुल सही है। राजस्थान का पहला रोपवे सुधा माता का मंदिर जालौर, राजस्थान का दूसरा रोपवे मछली मगरा की पहाड़ी उदयपुर, और राजस्थान का तीसरा जो रोपवे रहेगा वो आपका रहेगा, आप कहोगे कि सर पुष्कर के अंदर रत्नागिरी की पहाड़ी पर सावित्री माता का मंदिर। बिल्कुल क्लियर है सारी बातें, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा
काफी इंपोर्टेंट जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल, महान जल विभाजक रेखा भी कहते हैं यशवंत जोगी जी। ऊंट की गर्दन के समान भी बताया गया है अरावली पर्वतमाला को। अरावली पर्वतमाला को राजपूताने की सुरक्षा दीवार भी कहते हैं। मिलो कभी क्लास में अरावली पर्वतमाला क्या माउंट आबू से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू तक घुमा देंगे। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, इंपोर्टेंट जानकारी है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पुनः उपस्थित है आप लोगों के बीच में। नागौर की मकराना की जो श्रेणी है किसके लिए जानी जाती है? क्या जिप्सम के लिए जानी जाती है, क्या फ्लोराइड के लिए जानी जाती है, क्या संगमरमर के लिए जानी जाती है, या ग्रेनाइट के लिए जानी जाती है? इंतजार है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माता करणी याद, हाँ मनसा करणी है भैया, मनसा पूर्ण करणी माता ही तो मैं बोल रहा हूं मेरे प्यारे, मनसा पूर्ण करणी माता है। करणी माता देशनोक बीकानेर और मनसा पूर्ण करणी माता का मंदिर रहेगा उदयपुर में। ये ऐसे ही क्वेश्चन तो कंफ्यूज करते हैं मेरे साथियों, लेकिन हम कंफ्यूज होने नहीं देंगे। एक एक प्रश्न का ऑपरेशन